सोच रहे हैं क्यों ना आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर ले। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से तो डरने की कोई बात नहीं है, आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल। लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपको प्रोवाइड की जाती है एकदम क्वालिटी वाइज और बढ़िया बढ़िया हिंदी मीडियम में एजुकेशन। साथ ही साथ यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके एक बार अवेल कर लीजिएगा। सर आज के सेशन में जैसा कि आपने बताया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आए हो आप, तो कौन सी क्लास के? अरे यार, क्लास 9th मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है। उसमें हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो शुरू करें? हाँ सर, शुरू करते हैं। तो ये पहला सवाल आपकी टेलीफोन स्क्रीन, आपकी लैपटॉप स्क्रीन, आपकी एलईडी स्क्रीन, आपकी फोन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या सवाल है सर? थोड़ा जल्दी से देखते हैं। द लीनियर इक्वेशन 2x - 5y = 7 हैज अ यूनिक सोल्यूशन, टू सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन या फिर नो सोल्यूशन। अब देखो भाई, जब भी ऐसी चीजें कंडीशन आए तो आपको मैंने सबसे बढ़िया तरीके से बताया है कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा, मतलब एक वेरिएबल मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन, और जब दो वेरिएबल होंगे तो दो वेरिएबल के लिए आपके पास दो सॉल्यूशन नहीं होंगे, वहां पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। यहां पे आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, एग्जांपल के थ्रू चीजों को समझेंगे यार, ठीक है सर। सर जैसे कि मान के चलिए, अगर हम लोग बात करें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, तो सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में अगर हम बात करें जनरल फॉर्म की, तो सर जनरल फॉर्म हमारे पास हो जाता है ax + b = 0। मतलब सर यहां पर जो हमारे पास x होता है, इसको हम लोग बोल देते हैं हमारा वेरिएबल, और सर वेरिएबल से जो बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट के बाद जो b है वो होता है आपके पास कांस्टेंट टर्म। ठीक है सर। सर क्योंकि यहां पर आपके पास एक ही वेरिएबल है, तो एक ही वेरिएबल के हिसाब से अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की, किसकी सर? नंबर ऑफ सॉल्यूशन की, तो यहां पर आपके पास कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? सर यहां पर आपके पास एक ही सॉल्यूशन हो जाएगा, जो कि होगा वेरिएबल x के लिए। तो x के वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी आपके पास? -b/a आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी सर? -b/a आ जाएगी। अब ये जो -b/a है, यहां पर आपके पास एक ही वैल्यू आ रही है क्या? हाँ सर, एक ही आ रही है। तो इसलिए आप लोग क्या बोलते हो कि इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, और हम लोग क्या बोलते हैं भैया कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। समझ गए सर? बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए। इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, या तो फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको चीजें को समझाऊं, तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया 2x + 3 = 0। अब मुझे यहां से x की वैल्यू को चाहिए है, तो अब x के कितने सॉल्यूशंस यहां पर पॉसिबल है? सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x की एक ऐसी वैल्यू कि जब मैं x की वैल्यू को इसमें रखूं तो मेरे को यहां पर LHS में क्या मिल जाए? RHS के बराबर वैल्यू मिल जाए। समझना बात को ध्यान से, सॉल्यूशन या रूट का मतलब होता है कि x की एक ऐसी वैल्यू कि जब मैं x की जगह पे इसमें डालूं तब मुझे यहां पर LHS जब पूरा सॉल्व करूं तो वो RHS के बराबर मिल जाए। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन या वो रूट आता कैसे? सर यहीं से ही आता। देखो क्या करना पड़ेगा आपको, 3 को सबसे पहले राइट साइड में पहुंचाना पड़ेगा। तो आपके पास हो जाएगा सर 2x = -3, और सर x की वैल्यू अगर आपको यहां से निकालनी है तो आप x बराबर कितना लिखोगे? -3/2 लिखोगे, बात खत्म। x बराबर -3/2 लिखोगे, और सर इसी को तो आप बोलोगे आपका क्या? सॉल्यूशन या तो फिर रूट। ओके सर। सर ये सॉल्यूशन और रूट की तो बात बढ़िया तरीके से क्या हो गई, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। अब सर इसको सॉल्यूशन या रूट बोलते क्यों? अरे मैंने बोला भैया ये x की वैल्यू -3/2 दिख रही है, अरे ये x की वैल्यू -3/2 दिख रही है, आप इसमें डालो, आप x की वैल्यू -3/2 इसमें डालो। ठीक है सर, डाल के दिखाते हैं आपको। देखो
अगर x बराबर -3/2, समझना, अगर x बराबर -3/2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो जब मैं x की जगह पे -3/2 इसमें डालूंगा और जब मैं इस पूरे को सॉल्व कर लूंगा तो मुझे RHS वाला 0 मिल जाएगा। समझे बात को? समझ गए सर। डाल के दिखाता हूं, डाल के दिखाता हूं सर। x की जगह पे डाल रहा हूं, ठीक है। अब x की जगह पे जैसे ही मैंने डाला तो 2, x की जगह पे कितना, -3/2, ओके, +3, 2 से 2 कट गया, बाकी सब मर गया। -3 + 3 कितना हो गया आपके पास, -3 + 3 हो गया सर 0, और -3 + 3 तो हो गया 0, 0 का मतलब ये आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। बात खत्म। तो ये इसका क्या कहला जाएगा सर, ये इसका सोल्यूशन कहला जाएगा। और यही बात होती है किसकी, हमारे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की। समझ गए? ठीक है सर। अब बात करो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। आ जाओ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ठीक है सर। सर इसमें अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बात किसकी कर रहे हैं, मैंने बोला जनरल फॉर्म की। इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है आपके पास ax + by + c = 0, जिसमें कि अगर हम लोग बात करें तो आपके x और y क्या हो जाएंगे, बोले सर वेरिएबल हो जाएंगे। ये तो हमारे प्यारे वाले, ये हमारे क्या हो जाएंगे सर, ये तो हमारे प्यारे वाले वेरिएबल हो जाएंगे। अच्छा, अब अगर ये आपके वेरिएबल हो जाएंगे तो उस हिसाब से ये तो आपके कोफिशिएंट्स हो जाएंगे ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स। ये क्या हो जाएंगे, ये आपके कोफिशिएंट्स हो जाएंगे। और सर ये तो मेरा कांस्टेंट है, ये तो मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की, किसकी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहां पर कितने पॉसिबल है सर, यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो उस हिसाब से सर नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 है। मैंने बोला नहीं, ऐसा बिल्कुल मत समझना कि यहां पर आपके पास एक वेरिएबल था तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक ही पॉसिबल था, नहीं। अब अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि आप पे 2 वेरिएबल है x और y, तो 2 वेरिएबल के हिसाब से 2 सॉल्यूशन पॉसिबल है। अरे नहीं भैया, यहां पर आपके पास एक वेरिएबल था, एक सॉल्यूशन था, वो बात अलग है, क्योंकि आपके पास वेरिएबल एक ही है, ठीक है। उसके अलावा कोई दूसरी कंडीशन ही नहीं बन रही है। लेकिन यहां पे आपके पास अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन की आप बात करोगे तो यहां पे आपके पास 2 वेरिएबल है x और y, तो 2 वेरिएबल के हिसाब से आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है। क्या लिखोगे आप लोग, लिखोगे सर कि यहां पर आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है। बात खत्म सर, इतनी सी बात थी सर, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब सर प्रूफ करके बताओ, अब प्रूफ करके बताओ कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कैसे और क्यों। आपने बोला हमने सुन लिया, लेकिन सर प्रूफ तो करके बताओ। प्रूफ कौन करके बताएगा, मैंने बोला ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ऐसा क्यों होता है। एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, 4x - 8y + 16 = 0। 4x - 8y + 16 = 0। अब यहां पर एक बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। अब मैं बना रहा हूं एक बढ़िया सा बड़ा सा डब्बा। उस डब्बे के अंदर मैं केक नहीं डाल के क्या डालूंगा, उस डब्बे के अंदर मैं डालूंगा x की वैल्यूज, ठीक है। क्या डालूंगा भैया, x की वैल्यूज को डालूंगा, ठीक है। ये रहा x, ये रहा y। चलो अब समझना बात को बहुत ज्यादा गौर से। अब x की वैल्यू आप डालो, खुद से डालो, कुछ भी डालो, आपका मन जो डालो। मैं डालना शुरू कर रहा हूं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब मैं डालना शुरू कर रहा हूं, जैसे ही मैंने x की जगह पे -3 डाला तो यहां पर हो गया -12, और -12 + 16 हो गया मेरे पास 4। अरे आप ध्यान से समझो यार, ध्यान से समझो, आप लोग ध्यान से समझते नहीं हो। x की जगह पे -3 डाला तो 4 × -3 -8y + 16
बरोबर 0। यहां पर आपके पास कितना हो गया, -12 -8y प्लस 16 बराबर 0। ठीक है सर, यहां पर हो गया हमारे पास 4, राइट साइड जाएगा तो माइनस का 4, तो y आ जाएगा माइनस का 4, और y से y कट जाएगा आपके पास, तो y आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y आ जाएगा 1/2। सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो आ गया आपके पास 1/2। अब जरा माइनस का 2 डालो, जैसे ही माइनस का 2 डालो तो माइनस का 8 प्लस 16 8 जब राइट साइड में गया तो -8, -8 से -8 डिवाइड हुआ तो आपके पास आ गया 1। क्लियर है? अरे देखो 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 देखो, नाराज नहीं होना, नाराज नहीं होना, सॉल्व करके बताता हूं। 4 - 2 -8 -8y प्लस 16 बराबर 0, -8y प्लस 8 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा 1। अरे -8 जब राइट साइड दिया आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब जब x की जगह पे -1 डालोगे तो -1 डालने पर -4 प्लस 16 12। अब देखो -1 जैसे डाला तो -4 प्लस 16 12 जब राइट साइड में गया तो -12 बाय माइनस में 8, और 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है सर ये आ जाएगा 3/2। सर ऐसे ही जब 0 डालूंगा तो मैं इसमें, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 0 डालने पर ये हो जाएगा 0, और सर यहां पर आ जाएगा आपके पास माइनस नहीं आएगा, इस बार ये आ जाएगा 2। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो ऐसे ही वैल्यूज डालने पर आपको y की वैल्यूज क्या होती जाएंगी, मिलती जाएंगी। अरे मैं तो कह रहा हूं x की वैल्यू और डालते जाओगे तो y की वैल्यू और मिलती जाएगी। देखो ना, आप x की वैल्यू उठा के डालते जाओगे, आपको y की वैल्यू मिलती जाएंगी। जितनी आपकी x की वैल्यूज होंगी उतनो आपको y को वैल्यू मिलोगो। ओके सर, मतलब क्या बोला सर आपने, क्या बोला, एक बार फिर से रिपीट अगेन सर। x की वैल्यू डालते जाओ, y की वैल्यू निकालते जाओ, मतलब उस हिसाब से आप x की कितनी वैल्यूज डाल रहे हो। सर हम डालेंगे ज्यादा से ज्यादा 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब। सर अरब के बाद क्या आता है, मैंने बोला इनफाइनाइटली। वो कब बोलोगे, अरे हाँ सर इतनी वैल्यूज तो खैर हम डाल भी नहीं पाएंगे, लेकिन हम इतना बोलेंगे कि जितने नेचुरल नंबर होते हैं सर उतनी वैल्यू तो पटक देंगे। अच्छा नेचुरल नंबर कितने होते हैं सर, ये तो कभी देखा नहीं, कभी गिना नहीं, लेकिन हाँ सर चलते जाते हैं कि उनका कोई एंड ही नहीं है। तो उसी हिसाब से यहां पे आप x की वैल्यू जितनी भी डालते जाओगे आपको y की वैल्यू उतनी ही मिलती जाएगी, मतलब कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है यहां पर। अब यहां पर कोई भी सॉल्यूशन आप उठाओगे तो वो इसके लिए क्या होगा, वैलिड होगा। अब मैं आपको उठा के डाल के दिखाता हूं, इसमें से कोई भी वैल्यू आप पकड़ लो। चलो हम इसको पकड़ लेते हैं, x बराबर -1 और y बराबर 3/2। हम कौन सी इक्वेशन में डालेंगे, ये वाली इक्वेशन में। तो अब देखते हैं कि अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैं आपको यहीं का यहीं एक क्वेश्चन देता हूं। चेक वेदर -1 and 3/2 is a solution of the given equation। और इक्वेशन है आपके पास 4x - 8y। चलो इक्वेशन भी लिख देता हूं, 4x - 8y प्लस 16 बराबर 0। सर x की जगह पे हम क्या डाल रहे हैं, हम लोग यहां पर LHS के लिए चेक कर रहे हैं, और सर x की जगह पे हम लोग -1 डाल रहे हैं, -8। y के लिए सर हम लोग 3/2 डाल रहे हैं, प्लस 16। अब देखो सर आगे ये हो जाएगा -4, सर 2 4 जा 8 -12 प्लस 16। सर -4 -12 -16 -16 प्लस 16 हो गया सर आपके पास कितना, 0 सर, 0, इट्स 0 सर। समझे बात को, समझ गए सर। अब बात को और ध्यान से समझो। तो ये बातें हमें पता चल गई कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हुआ तो वहां पर आपके पास उसका एक यूनिक सॉल्यूशन ही होगा, लेकिन अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हुआ तो वहां पे आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब आपके पास ये क्या है सर, आप बोलोगे क्योंकि यहां पर 2 वेरिएबल है x और y, तो ये तो सर हमारे चैप्टर के नाम का एग्जाम्पल है, बोले तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ही एग्जाम्पल है ये।
ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। दो वेरिएबल मतलब यहां पर नंबर ऑफ सोल्यूशन की अगर हम लोग बात करेंगे, उसने नंबर ऑफ सोल्यूशन ही हमसे पूछे हैं, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन यहां पर कितने पॉसिबल है? अरे सर यहां पर नंबर ऑफ सोल्यूशन इनफाइनाइटली पॉसिबल है। कितने पॉसिबल है भैया? सर इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबल है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस पॉसिबल है। समझ गए? समझ गए बात को? समझ गए सर। तो उस हिसाब से आपसे वो बोल रहा है कि भैया ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा। ये यूनिक सॉल्यूशन कौन सी इक्वेशन का होता है? यूनिक सॉल्यूशन तो सर हमारे पास होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। ओके सर, डन सर। लेकिन सर अब ये जो दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन किसके होते हैं? किसी के भी नहीं होते। दो सॉल्यूशन किसी के भी नहीं होते। हम लोग कह सकते हैं कि भैया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस किसके होते हैं? सर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि वही होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। अच्छा, एक बात और जो आपको केटीसी में बता देंगे, बोले तो किशोर तेजवानी कंसेप्ट में, कि भैया ये जो आपके पास नो सॉल्यूशन होता है, ये नो सॉल्यूशन होता है आपके पास पैरेलल लाइंस का। किसका किसका किसका? सर पैरेलल लाइंस का होता है नो सॉल्यूशन। अरे खुद समझो बात को, खुद समझो बात को। दो लाइन से जो कि पैरेलल है, एक लाइन ये, एक लाइन ये। क्या लाइन है? क्या लाइन है सर? क्या लाइन? एक लाइन ये। दो लाइन कैसी हैं आपस में? पैरेलल है। अरे वो मिल रही हैं क्या? नहीं मिल रही। क्या वो टकरा रही हैं क्या? नहीं टकरा रही। क्या वो आपस में बात कर रही हैं क्या? नहीं कर रही। अच्छा, अब वो जब कभी मिलेंगी ही नहीं, जब बात होगी ही नहीं, अब दोनों अगर प्रॉब्लम में फंसी हैं तो सॉल्यूशन निकल पाएगा क्या? कभी नहीं। क्योंकि सर दूरी देखो ना, दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है? सर दूरी के बिना ही तो अधूरी है, दूरी के बिना ही तो ये लोग अधूरी हैं। और इतना डिस्टेंस, ओ हो, पैरेलल लाइंस, कभी नहीं। कोई सॉल्यूशन ही वहां पे नहीं निकलेगा, बोले तो कोई रास्ता ही नहीं निकलेगा। समझ गए? एक बार जल्दी फटाक से स्क्रीनशॉट लो। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ ले, चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना था इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। फटाक से एक स्क्रीनशॉट लो तो और आगे बढ़े। ले लिया स्क्रीनशॉट? पक्का 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 पक्का? डन है सर। आ जाओ। अब क्वेश्चन का क्या कहना है सर? क्वेश्चन 2 कहना है द इक्वेशन दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। ओ हो, इसका भी यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है। वाह यार सर, ऐसी इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, ऐसा ये बोल रहा है अगर x और y कितने होंगे? अगर x और y कितने होंगे? अगर x और y नेचुरल नंबर होंगे, अगर x और y पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, अगर x और y रियल नंबर होंगे, या x और y रैशनल नंबर होंगे। सर नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा सर। मैंने बोला समझो, ये इक्वेशन है बराबर 7। क्वेश्चन ने बोला है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन ही है, इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन ही है अगर x और y आपके नेचुरल नंबर होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे या रैशनल नंबर होंगे। तो बात को समझो, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक अनोखा सॉल्यूशन, एक अनोखा सॉल्यूशन। चलो इसको छोड़ो, ऑप्शंस को छोड़ो, आप तो मुझे एक ऐसी बात बताओ जो कभी किसी ने बताई ना हो। मतलब क्या सर? कौन सी वाली? समझो, आप इधर x की वैल्यू क्या डालोगे, y की वैल्यू क्या डालोगे जो आपको RHS मिल जाएगा। अरे समझना भैया, x की वैल्यू क्या डालोगे, y की वैल्यू क्या डालोगे जो आपको इधर 7 मिल जाएगा। बताओ सर, अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल दूं और सर y की वैल्यू भी 1 डाल दूं, समझना सर समझना, अगर मैं x की जगह 1 डाल दूं तो 2 1 जा 2, और सर y की जगह भी 1 डाल दूं तो 5 1 जा 5, और सर 2 और 5 को अगर ऐड कर दूं, 2 और 5 को अगर सर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास 7 आ जाएगा। बात तो बराबर है सर, बात तो एकदम बढ़िया है कि सर अगर मैं x की जगह पे 1 डाल दूं, y की जगह पे 1 डाल दूं तो मेरे को यहां पर क्या मिल जाएगा? मेरे को यहां पर 7 मिल जाएगा। अरे समझो समझो समझो, समझने के लिए ही तो आए हैं। कितना मिल रहा है?
RHS के बराबर है, बिल्कुल है। समझे समझे सर। तो क्या हमने x और y एक नेचुरल नंबर रखा? यस सर। क्या x और y पॉजिटिव रियल नंबर रखा? देखो सर, रियल नंबर तो आपके बहुत सारे होते हैं, उसी में आपके नेचुरल भी होते हैं, उसी में आपके रैशनल होते हैं, इंटीजर होते हैं। मतलब रियल नंबर आपके पास रैशनल और इरैशनल का कॉम्बिनेशन होता है। और रियल नंबर भी आपके पास फिर से वही पॉजिटिव हो, और ये आपके पास नेगेटिव भी कंसिडर। रैशनल नंबर आपके पास कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर आपके पास नंबर होता है p बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पर q जीरो नहीं हो सकता। तो आप क्या डाल रहे हो यहां पर? यूनिक सोल्यूशन बोलने के कारण आप सिर्फ x और y की एक पर्टिकुलर वैल्यू ही डाल पाओगे। ठीक है, समझ गए? तो वो पक्की बात है कि वो नेचुरल नंबर ही होगी। समझ गया सर, बढ़िया, ताकत से समझ गया मैं। आगे की बात करें, चलो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? बोल रहा है सर, अगर 2,0 सोल्यूशन है लीनियर इक्वेशन इसका, तो k की वैल्यू बताओ। अच्छा एक बात समझना, k आपका किशोर सर नहीं है, k आपका किशोर सर नहीं है यहां पे, नहीं 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 नहीं, k तो आपका अननोन वैल्यू है, अननोन वैल्यू है, और इस अननोन वैल्यू को आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब बात को ध्यान से समझो। अगर 2,0 सोल्यूशन है, अगर 2,0 सोल्यूशन है ऑफ द लीनियर इक्वेशन इसका, तो k की वैल्यू बतानी है भैया। काय की? k की वैल्यू बतानी है। अच्छा, ये रही इक्वेशन, यहां पे x की जगह पे डाल दो और y की जगह पे डाल दो, कितना? 2 और 0। ठीक है सर। सर इक्वेशन आपके पास ये रही, चलो यहां पर सोल्यूशन करके दिखाता हूं इस इक्वेशन। इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर के, क्या बोल रहा हूं मैं? 2x प्लस 3y बराबर के। x की जगह पे 2 और y की जगह पे 0 डालना है। क्या बोल रहा हूं? x की जगह पे 2 और y की जगह पे 0 डाल रहा हूं, तो आपको कितना मिलेगा? k मिलेगा। अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 3 इंटू 0 0 बराबर के। अच्छा सर, k की वैल्यू कितनी आ गई? मैंने बोला 4। k की वैल्यू कितनी आ गई? बोले सर 4। अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए। k की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। एक बार जल्दी 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 प्यारा वाला स्क्रीनशॉट हो गया, देख लिया? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही अब हम लोग आगे बढ़े और आगे हम लोग चले, तो आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आए, और क्वेश्चन जी हमसे बोले कि द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस कट्स द y एक्सिस एट द पॉइंट। कैसे करोगे? कैसे करोगे? अब इसका ग्राफ भी बनाना है। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आपको करना ही है कि आपसे पूछ रहा है कि ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है ना, ये कौन से y एक्सिस के पॉइंट पर कट करेगी, ये कौन से y एक्सिस के पॉइंट पर कट करेगी। ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन सिंपली क्या करना है? आपको एक डब्बा बनाना है। आज 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 आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, ध्यान में रखना। आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, आपको एक डब्बा बनाना है। ठीक है, और डब्बा बनाने के बाद आपको करना काम यह है कि आपको एक बार x बराबर 0 डालना है, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। एक बार आप y बराबर 0 डालना है, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। आप जब x बराबर 0 डालोगे तो आपके पास y की वैल्यू आएगी। एक बार जब आप y बराबर 0 डालोगे तो x की वैल्यू आएगी। अब समझना कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, एक बार x बराबर 0 डालो इस इक्वेशन में, तो देखो क्या होगा सर। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय y बराबर आ जाएगा 6। तो ये तो हो जाएगा 0, मतलब ही नहीं है। तो 3y बराबर 6 और y बराबर आ जाएगा 2। सिंपल, वेरी सिंपल। तो y बराबर आ गया 2। अच्छा, अब एक बार y बराबर 0 डालो इसमें, तो जैसे ही आप y बराबर 0 डालोगे तो आपके पास हो जाएगा 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 बराबर 6। अच्छा, ये तो हो गया 0, तो 2x बराबर 6 और x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास सर? x बराबर आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 3। अब आपको क्या करना होगा? अब आपको इसका ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ बिल्कुल एकदम प्रॉपर ग्राफ बताऊं क्या आपको? चलो आ जाओ, आज आपको प्रॉपर ग्राफ ही विजिट करवा देते हैं। ये रहा ग्राफ। दिख रहा है? बढ़िया तरीके से सर।
ठीक है, वैसे इतने बड़े की हमें नीड नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग लेके तो चलते ही हैं, हम लोग लेके तो चलते ही इतना बड़ा। चलो ये रहा हमारा y एक्सिस, ये रहा हमारा x एक्सिस, ये रहता है हमारा निगेटिव ऑफ y एक्सिस, ये जानते हो आप लोग कोऑर्डिनेट में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा, और ये है निगेटिव ऑफ x एक्सिस। ठीक है, अब सर क्या, तो ये होता है आपके पास ओरिजिन 0 0, ये होता है आपके पास 1, ये होता है आपके पास 2, ये होता है आपके पास 3, और ये होता है आपके पास 4। हमें ज्यादा आगे तक नहीं जाना है, हमें 3 4 तक ही चलनी है चीजों को। और ये हो जाएगा 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4। ठीक है, अब वो आपसे पूछ क्या रहा है वो समझना ध्यान से। x बराबर 0 पे y बराबर कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। देखो ना, x जब 0 था तो y 2 था, और x जब 3 था तो y कितना था, 0 था। ठीक है, ठीक है, आ जाओ जरा कट करके ही आपको दिखा देते हैं इस पॉइंट को, आपको आज कट करके ही दिखा देते हैं। x 0 y 2, x 0 तो y 2, और x 0 y 2 तो x 3 जब y 0, x कितना 3 जब y 0। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, सर यहां पर y एक्सिस है तो y एक्सिस में x तो 0 होता है, 0,2। ठीक है, और सर ये x एक्सिस है, सर x एक्सिस में y 0 होता है। ध्यान से समझना, x एक्सिस में y क्या होगा, y 0 होगा, तो यहां पर 3,0। अब उसने आपसे पूछा था कि ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस कट्स द x एक्सिस एट द पॉइंट, है ना, कट्स द y एक्सिस एट द पॉइंट। अब y एक्सिस पे जो पॉइंट कट करेगा इस इक्वेशन का वो ये रहा 0,2, 0,2। सिंपल सी बात है भैया, एक बात समझना, y एक्सिस पे y का ही आदमी मिलेगा। फिर से समझो, जो भी इक्वेशन होगी ना वो y एक्सिस को कट करेगा, मतलब y एक्सिस पे y का आदमी मिलेगा, x का आदमी नहीं मिलेगा, x का आदमी नहीं मिलेगा। समझ गए, तो आपके पास x का आदमी नहीं मिलेगा, x का आदमी नहीं मिलेगा, दो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब रही बात इसमें से और इसमें से, तो इन दोनों में से कोई एक था, तो वो मैंने आपको प्रॉपर बता दिया कि कौन सा वाला होगा। समझ गए, समझ गए सर, जल्दी से एक बार देख लो। ठीक है, ठीक है सर, हो गई बात खत्म। लेकिन अब इसको हम लोग शॉर्ट तरीके से कैसे बता पाएंगे, ये तो बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा सर, ग्राफ वगैरह बनाना पड़ेगा क्या, मैंने बोला नहीं। एक बार x बराबर 0 डालना तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक बार y बराबर 0 डालना तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, अब y एक्सिस पर पॉइंट बोल रहा है ना, अगर y एक्सिस पे पॉइंट बोल रहा है तो उसका x 0 होगा, ध्यान रखना। अगर y एक्सिस पे पॉइंट बोल रहा है तो उसका x 0 होगा, है ना। अगर वो y एक्सिस पे बोल रहा है तो y 0 कैसे हो सकता है, तो ये कंडीशन नहीं होगी, यही कंडीशन होगी। और इसी के हिसाब से हम लोग पॉइंट बनाएंगे, पहले x आता है फिर y आता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है अपन ने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कार्टेशियन प्लेन, XY प्लेन, तो पहले आएगा 0 फिर आएगा 2, तो उस हिसाब से डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, क्लियर है, तो क्लियर है तो क्लियर करो और आगे बढ़ो। हाँ जी, अब आपके पास आ गया है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, बड़े ही प्यार से क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, सर इक्वेशन x बराबर 7 इन 2 वेरिएबल्स कैन बी रिटन एज। यहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि कोई भी इक्वेशन अगर आपके पास होती है तो आप उसको या तो ऐसे लिख सकते हो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, या तो फिर आप इसको लिख सकते हो ax प्लस बी वाई अरे बराबर सी। ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। सर x बराबर 7 को 2 वेरिएबल में लिखना है, x बराबर 7 आपके पास है और इसको 2 वेरिएबल में लिखना है। सर x वाला टर्म तो आपके पास है, देखो देखो देखो, x वाला टर्म तो आपके पास है। अब आपको पहले तो ऑप्शन चेक करना है कि इस इक्वेशन में बनाई है, इस इक्वेशन में, मतलब c राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, तो c सब में राइट साइड है, मतलब इस इक्वेशन के हिसाब से चीजें बन रही है। x वाला टर्म तो है, y नहीं है, लो भैया लगा दिया y, 0y बराबर 7, ये आपकी इक्वेशन है। अच्छा, सब में 1 1 भी लगा हुआ है, तो लो ये लगा दिया 1। अरे भैया x के साथ 1 तो होता ही है ना, x के साथ 1 तो होता ही है, तो देखो 1x 1y बराबर 7, बिल्कुल भी नहीं। इसका तो मतलब ये इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 7, जो कि x बराबर 7 दिया है, तो ये इक्वेशन नहीं हो सकती है, ध्यान रखना।
ये इक्वेशन आपकी नहीं हो सकती। x प्लस 0y बराबर 7, यही करेक्ट ऑप्शन है, यही करेक्ट ऑप्शन है। अब एक बात, 0x 1y बराबर 7 नहीं, यहां पर x बराबर 7 है, y बराबर 7 नहीं है, और ना ही ये है। तो समझ गए, ऑप्शन बी उस हिसाब का करेक्ट है। यहां पर आपको तो मैंने इक्वेशन ही बना के दे दी हाथ में, और आप भी बना सकते हो। हमने बढ़िया तरीके से चैप्टर पढ़ा हुआ है, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ये एमसीक्यू आपको यही आइडिया दे जाता है कि आपको चीजों को एग्जाम टाइम में कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, ठीक है सर, क्योंकि एक बार अपन लोगों ने पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया, पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर ली, अब उठाओ आरडी शर्मा और उठाओ आरएस अग्रवाल, उठाओ दुनिया भर की रिफ्रेशर्स और कर डालो क्वेश्चंस को। बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे यार, मेहनत करिए, कंसेप्ट पढ़ा, सब मालूम, कर लेंगे। आ जाओ, अब आपके पास आ गया सर क्वेश्चन नंबर 6। सर कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे हुआ तो वो किस फॉर्म में होगा? अब देखो, एक बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, ये चीज मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बताई थी कि जब भी अगर आप लोग x की बात करोगे, है ना, तो आपको वहां पर x के ही लोग मिलेंगे। बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। अब कोई भी पॉइंट अगर आपको x एक्सिस पे चाहिए, कोई भी पॉइंट अगर आपको x एक्सिस पे चाहिए, तो ऑब्वियसली x एक्सिस पे y तो 0 होगा। मान लो मुझे ये वाले पॉइंट के बारे में बात करनी है, ये है 3, और मुझे इसके बारे में बात करनी है। अब इस पॉइंट के बारे में ही मुझे बात करनी है, तो सर सिंपल सी बात है, x का 3, और सर y कितना लूंगा? अरे भाई, x एक्सिस पे y मिलता है क्या? नहीं मिलता, तो y कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्या भैया? x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे x का ही आदमी होगा, y हमेशा वहां पर क्या होगा? 0 होगा। ध्यान रखना, तो x और y दोनों मिलेंगे x एक्सिस पे? कभी नहीं मिलेंगे। x मिल सकता है लेकिन y नहीं मिलेगा भैया। 0, y मतलब x पे ही 0 मिल रहा है, और y मिलेगा x एक्सिस पे। x एक्सिस पे इसका मतलब है कि x एक्सिस पे सिर्फ y के लोग मिलेंगे। x एक्सिस नाम ही है x एक्सिस, मतलब x के लोग मिलेंगे ना वहां पर, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब ये है थर्ड ऑप्शन, x, 0। अब x, 0 का मतलब है कि x एक्सिस में सिर्फ x के आदमी मिलते हैं, y वहां पर नहीं मिलता। वो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, x, 0 इसका आंसर है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन तो देखो इतना ज्यादा महान हो रहा है हमसे कि बोल रहा है भैया दोनों x। अच्छा, जैसे इसने तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी नहीं है। क्यों भाई, पढ़नी पड़ी ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? सर हमने सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 को पढ़ा था, जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर उसके बाद हम इसमें आए थे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने ये पढ़ा कि कभी भी अगर आपको कोई भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को लिखना रहेगा, तो पहले आप लिखोगे x को, देन आप लिखोगे y को, एंड पुट दिस ऑल कोऑर्डिनेट्स इन अ ब्रैकेट। ठीक है, आप ब्रैकेट में रखते हो x, y को, तो उस हिसाब से x, x तो कभी जिंदगी में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन करेक्ट है सी वाला। ठीक है, सी फॉर चैंपियन। हो गया, आगे बढ़ते हैं सर। तो जैसे ही आप लोग आगे बढ़े, तो आगे आपने देखा कि आपके पास एक नया क्वेश्चन आ गया। एनी पॉइंट ऑन द लाइन y बराबर x इज ऑफ द फॉर्म। कोई भी पॉइंट अगर लाइन पर है, कोई भी पॉइंट अगर लाइन पर है जिसमें वो बता रहा है कि y और x दोनों बराबर है। भाई अगर y और x दोनों बराबर है, समझना y और x दोनों बराबर है। ठीक है, मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि x 1 है, समझो, अगर मैं बोल रहा हूं x 1 है, इसका क्या मतलब है कि y कितना होगा? सर y भी 1 होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। अच्छा, x अगर 2 है तो y कितना होगा? सर y भी 2 होगा। अच्छा, x अगर 3 है तो y कितना होगा? सर सिंपल सी बात है, y भी 3 होगा। सर सिंपल, आगे मत लिखो प्लीज। मैंने बोला अब तो मैं लिखता जाऊंगा, 100 तक लिखूंगा। बोले सर क्या कर रहे हो? सर x अगर 100 है तो y भी 100 है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मतलब कि x जो भी होगा y भी उतना ही होगा? हाँ सर। तो उस हिसाब से अगर हम कोई भी कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, तो पहले हम x लिखते हैं, देन हम लोग y लिखते हैं। तो अगर x a है तो y भी a है, यही करेक्ट ऑप्शन है। अगर x 0 है तो y भी 0 होना चाहिए था, पर y तो a है। अगर x a है तो y भी a होना चाहिए, पर नहीं है यहाँ पे। अगर x a है तो y भी a होना चाहिए, माइनस a थोड़ी ना होना चाहिए, तो ये भी गलत है। उस हिसाब से पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। समझे बात को? समझ गए सर। तो ऐसे हो गए आपके सातों के 7 क्वेश्चन। एक बार जल्दी से
देखो यहीं पे लिख देता हूं, अगर आपके पास y बराबर x है ना, तो आपने ये सारी वैल्यूज को रखा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर आप x बराबर a रख रहे हो तो आपके पास y बराबर भी तो a ही होना चाहिए ना, तो उस हिसाब से आपके पास ये रिजल्ट बन के आ जाएगा पहला वाला। जल्दी एक बार प्यारा वाला स्क्रीनशॉट। हो गया? हो गया सर, बस, सो सिंपल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर आपके पास इक्वेशन निकालनी है आपको एक्स एक्सिस की, वो किस फॉर्म में होगी? अच्छा सर, सर एक्स एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है आपको, है ना? समझना, ये रही आपके पास वाई एक्सिस और ये रही आपके पास एक्स एक्सिस। एक्स वाई, नेगेटिव ऑफ एक्स, नेगेटिव ऑफ वाई। सर अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन अगर आपको एक्स एक्सिस की निकालनी है, तो एक बात अपने कान में, अरे कान में नहीं सर, नाक में, ओ मतलब सर दिमाग में ध्यान से बैठा लो कि अगर आपको इक्वेशन एक्स एक्सिस की देखनी है, तो वहां पर जब भी आप एक्स एक्सिस पे जाओगे तो आपको सारे लोग एक्स के मिलेंगे। भैया ये रही है एक्स एक्सिस, सारे लोग एक्स एक्सिस के ही मिलेंगे, मतलब सारे लोग एक्स के मिलेंगे, मतलब सर वाई मिलेगा ही नहीं, वाई वहां पर नहीं मिलेगा। वो तो बोल रहा है कि एक्स जीरो मिलेगा, एक्स एक्सिस में एक्स जीरो मिलेगा। भैया एक्स एक्सिस पे एक्स जीरो मिलेगा ही नहीं, एक्स एक्सिस पे तो वाई हमेशा जीरो मिलेगा ना, एक्स एक्सिस पे तो वाई हमेशा जीरो मिलेगा। अच्छा एक्स और वाई दोनों जीरो मिलेंगे, एक्स बराबर वाई होगा, मतलब एक्स एक्सिस पे एक्स का जो आदमी होगा वो वाई के भी बराबर होगा। लेट सपोज अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर मेरा एक नंबर है 2, है ना, तो ये एक्स का ही आदमी होगा या फिर वाई का भी आदमी होगा? नहीं सर, ये सिर्फ x का आदमी होगा क्योंकि x एक्सिस पे। तो s का, तो इस वाले का कह रहे हैं कि x और y दोनों बराबर है, मतलब 2 और 2 दोनों के होंगे। गलत बात बोल रहा है, ठीक है, समझ गए? तो आपके पास y बराबर 0 ही होगा यहां पर, समझ लिए बात को, क्योंकि आपके पास यहां पर कोई भी पॉइंट अगर होगा तो वो x, 0 पे होगा, और इस 0 का मतलब है कि यहां पे y हमेशा 0 होगा। एक्स एक्सिस पे एक्स के ही लोग होंगे, वाई हमेशा क्या होगा? 0 होगा। हो गया ये बात? स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? आगे बढ़ लें सर, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, मजा आ रहा है करने में, जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं। अच्छा अब जरा इस क्वेश्चन को करो। सर ये ऐसा लग रहा थोड़ा सा लंबा बड़ा और ऐसा कुछ लग रहा है, मैंने बोला नहीं, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 9, द ग्राफ ऑफ y बराबर 6 इज अ लाइन parallel to x-axis at a distance 6 unit from the origin, parallel to y-axis at a distance of 6 unit from the origin, making an intercept 6 on the x-axis, making an intercept on both the x-axis, both the axis। समझो, सबसे पहले तो ये दोनों पॉइंट में तो दिक्कत नहीं हो रही होगी, सबसे पहले तो ऑप्शंस का मतलब समझो। सर ये ऑप्शन का मतलब तो समझ गया, ये ऑप्शन का मतलब समझ गया, लेकिन जो मुझे दिक्कत गई, सही से ही बता रहा हूं किशोर सर, जो मुझे दिक्कत गई वो गई सी और डी ऑप्शन में, ये इंटरसेप्ट वर्ड में, कि सर ये इंटरसेप्ट तो आज तक मतलब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ रहे हैं, 4 भी खत्म ही हो गया। सर ये इंटरसेप्ट वर्ड अभी तक नहीं सुना, सर ये क्या होता है? तो मैंने बोला इसको आपने ज्योमेट्री पार्ट में क्लास 6, 7, 8 में कहीं ना कहीं पढ़ा है। अब मैं आपको इंटरसेप्ट का मतलब पहले समझा देता हूं, है ना। देखो इंटरसेप्ट का मतलब होता है, अगर ये आप इसको x एक्सिस बोलते हो और इसको अगर आप y एक्सिस बोलते हो ना? हाँ सर बोलते हैं। तो अब अगर आपकी एक लाइन जा रही है, समझना समझना समझना, अगर आपकी क्या जा रही है? एक लाइन जा रही है। कौन सी लाइन की बात कर रहा हूं? अरे भाई मेरे ऐसी वाली लाइन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर आपके पास एक लाइन जा रही है, तो इस लाइन में आपके पास अगर ये वाला पॉइंट होगा तो इसको आप बोलोगे x, 0, ठीक है। और अगर आपके पास ये वाला पॉइंट रहेगा तो आपके पास ये y एक्सिस है, और y एक्सिस में आपके पास x के लोग होते हैं क्या? सर y एक्सिस में x के लोग नहीं होते हैं, मतलब x 0 और y का y ही रहेगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, कुछ दिखा रहा हूं, कुछ दिखा रहा हूं। ये होता है x इंटरसेप्ट। किसका? x का इंटरसेप्ट कहलाएगा ये। समझ गए? अरे समझे कि नहीं समझे? और ये जो दिख रहा है ना, ये y का इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट ऑफ y, ठीक है। बढ़िया
बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत ज्यादा मजेदार तरीके से चीजें आ गई सर। क्लियर है? तो सर इंटरसेप्ट में तो कुछ भी नहीं होगा सर, ऑप्शन जो पॉसिबल है वो लग रहा है सर ए और बी। तो अब देख लेते हैं कि y बराबर 6 जो लाइन बनेगी वो पैरेलल किसके बनेगी। देखो देखो देखो, अब यहीं पे ही हम लोग कर लेते हैं इसको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। ये पॉइंट को आप लोग इग्नोर कर सकते हो क्या? एक इसी में बस थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बाकी और कोई बात नहीं है, बाकी सब बढ़िया है। ठीक है, अब वो बोल रहा है भैया y बराबर 6 की जो लाइन बनेगी उसका ग्राफ, y बराबर 6 की जो लाइन बनेगी तो लाइन बनाओ y बराबर 6, मतलब वो पॉइंट y का है, और y बराबर 6 की जो लाइन बनेगी वो समथिंग कुछ ऐसी बनेगी। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, वो समथिंग कुछ ऐसी जाएगी। ठीक है, अब ये रही। अब आप एक बात बताओ, ये जो y बराबर 6 की जो लाइन गई है ये पैरेलल टू किसके है भैया? ये देखो, अरे इधर देखो यार, इधर देखो, ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है कि नहीं? ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है कि नहीं? सर पैरेलल टू x एक्सिस है। अच्छा, तो पैरेलल टू x एक्सिस तो है, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या बोल दोगे? ऑप्शन ए इज करेक्ट। लो भाई, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इसने पहला बोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है भाई। भैया ये ओरिजिन है, ओरिजिन से 6 मीटर ऊपर है ना, मतलब ओरिजिन से कितना डिस्टेंस? 6 यूनिट डिस्टेंस ऊपर, ओरिजिन से 6 डिस्टेंस ऊपर है, यहां पर 6 यूनिट्स ऊपर है। बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है, झूठ नहीं बोलता, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो चीजें समझा भी दी, तो उस हिसाब से ऑप्शन ए इज करेक्ट। अरे मैं डबल डबल पे टिक क्यों कर रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना है ना। बढ़े आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बस ये हो जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हमारे पास आ गया हमारा प्यारा प्यारा, हमारा न्यारा 10वां क्वेश्चन, जो कि कहला जाता है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कहना है सर क्वेश्चन का? क्वेश्चन का कहना है x बराबर 5 और y बराबर 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन किसका? अब बात को ध्यान से समझना, अगर ये दोनों इसके सोल्यूशन है मतलब ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। अगर x बराबर 5 और y बराबर 2 इन इक्वेशन का सोल्यूशन है मतलब वो इन इक्वेशन को क्या करेगा? वो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है सर x बराबर 5 और y बराबर 2 डाल के देखते हैं। चलो आ जाओ। ए सर x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2, आपके पास इक्वेशन है x प्लस 2y बराबर 7। हम लोग कितने पे देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं x बराबर 5 और y बराबर 2 पर। 5 डालो, y की जगह पे 2 डालो, देखते 7 आता है कि नहीं आता। सर 5 प्लस 4 सर 9 होता है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 7। ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन ए नहीं है। बी वाले चेक करो। सर x की वैल्यू 5 डालनी है और सर y की वैल्यू 2 डालनी है। सर 5 5 से 25, 2 2 से 4। सर ये तो हो रहा है हमारे पास 29 विच इज नॉट इक्वल्स टू 7। नहीं है सर बी भी नहीं है, बी ऑप्शन भी नहीं है। चलो आ जाओ। अब x की जगह पे 5 डालो और y की जगह पे 2 डालो, तो 7 बराबर 7 आ रहा है। ये सर यही ऑप्शन करेक्ट है। अब एक ही बचा डी, इसके लिए भी चेक कर लेते कि ये क्यों नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप x की जगह पे 5 डाल रहे हो और y की जगह पे जब 2 डाल रहे हो तो 25 और 2 आपके पास 27 हो जा रहा है विच इज नॉट इक्वल्स टू 7। ठीक है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इतने आसान क्वेश्चन है, इतने आसान क्वेश्चन है। हो गया सर, हो गया, बड़े प्यार से हो गया। बस अब सारी चीजें कर दी हम लोगों ने, खत्म हो गया सर, बड़े ही प्यार से।
तो ये 10 MCQ बढ़िया मजेदार तरीके से आपको आए हैं, ये मुझे मालूम है। बस यही तो काम है मैग्नेट ब्रेन्स का, मेरा और आपका, कि हमें आपको चीजों को समझाना है और आपको उस चीजों को ग्रैब करना है। भैया फ्री की इंफॉर्मेशन मिल रही है, कौन नहीं लेगा? अरे सर सब लोग लेंगे। तो बस यही काम है मैग्नेट ब्रेन्स का कि आपको प्रोवाइड करना 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग CBSE बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, जिसमें कि आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक दिए जाते हैं सारे लेक्चर्स एकदम फ्री। अगर आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाते हैं सारे टीचर के, सारी सब्जेक्ट के, सारी क्लासेस के सारे टॉपिक एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में। कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहां पर मिल जाता है आपको मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, नहीं आया तो फिर मत करना, ठीक है? ठीक है सर। आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने बता दिया कि आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए जाते हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। और हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपको दी जाती है एकदम क्वालिटी वाइज और क्वालिटी एजुकेशन। CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड यहां पर कवर किए जाते हैं। साथ ही साथ आपके पास जो टॉप कोर्सेज में है अवेलेबल वो है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बात, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। बाय बाय।